हेलो, आवाज आ रही है ना आप जी लोगों मैम। को? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आ रही है। हाँ, तो हमने इसी पे छोड़ा था पहले कि ज्योतिष के 3 स्कंध होते हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। अब सिद्धांत के बारे में हम जाने तो सिद्धांत क्या है? तो वैसे अगर इसको गणितीय भाषा में बोलेंगे तो सूर्य आदि भचक्र और नक्षत्र आदि की स्थिति निश्चित करने का एक तरीका है, और इसमें गति कैसे परिवर्तन होते हैं गति के अंदर, इसको अपन खगोल शास्त्र से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसको एक उदाहरण से समझें तो उदाहरण के लिए जिसने ABCD का आविष्कार किया वो सिद्धांत है। ABCD का जब आविष्कार हुआ, ABCD हम सबने सीखी, तो वो सिद्धांत है। उसके बाद हमें वर्ड्स मिले, टू द या जो भी कोई वर्ड्स बने वो होरा हो गए, और उसके बाद हमें एक बड़ी लाइन मिल गई, पूरी एक लाइन, आई गो टू या जो भी इस तरह से, तो वो एक संहिता हो गई। हम इस तरह से एक छोटे से रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि ज्योतिष के 3 अंग हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत में हमको वो सिद्धांत कि हमारा खगोल में ग्रहों का, नक्षत्र का क्या गति चल रही है, कहाँ क्या है, उसके लिए हमको कैसे पता चलेगा, तो हम उन की गति, उनके भोगांश, जो कि आप अभी सर से पढ़ रहे हैं, मैथ्स, गणित, तो गणित शास्त्र को ही हम सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, गणित शास्त्र को हम सिद्धांत कहेंगे। इसके अंदर 5 सिद्धांत आते हैं। इसके अंदर 5 सिद्धांत आते हैं, सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत और रोमक या लोमश सिद्धांत। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हेलो? जी मैम। हाँ जी मैम मैम, दिख रही है। हाँ, तो ये 5 सिद्धांत आते हैं। सूर्य सिद्धांत की बात करें तो सूर्य, आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य भगवान के नेत्र हैं। सूर्य सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो सूर्य भगवान के नेत्रों के बारे में पूरे सूर्य की अगर हम गणना करें तो सूर्य की 10 संतानें थी। पता है कि नहीं आपको? सूर्य भगवान की 10 संतानें थी। विश्वकर्मा की पुत्री संध्या जो थी वो उनकी पत्नी थी, और उनके 10 संतानों में मनु, यम, यमी, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत, और छाया से जो संतानें हुई, छाया जो उनकी दूसरी पत्नी थी, वो इसलिए आई उनके पास क्योंकि जो संध्या थी वो उनका तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो तपस्या करने चली गई और उन्होंने अपनी एक छाया बनाई, और उस छाया को उन्होंने सूर्य के पास छोड़ दिया, और वो साधना करने, तपस्या करने चली गई, और छाया के द्वारा सूर्य भगवान से उन्हें जो संतान प्राप्त हुई वो हुई शनि, तप्ती, विष्टि, विष्टि अपन भद्रा के नाम से जानते हैं, और शार्वणी, मनु हुए। ये भगवान सूर्य का परिवार है। भगवान सूर्य के सिद्धांत को हम क्यों लेते हैं? भगवान सूर्य के सिद्धांत को हम इसलिए लेते हैं कि सारे ग्रह, नक्षत्र, आप जब पढ़ रहे हैं ग्रहों की खगोल शास्त्र में जब पढ़ रहे हैं तो ग्रह किसके आसपास घूम रहे हैं? सूर्य के। सब लोग सूर्य के चक्र लगा रहे हैं, ये आप लोग पढ़ रहे होंगे भी खगोल शास्त्र में। तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो सूर्य सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य ही सारे ग्रहों पर दृष्टि, नियंत्रण, उनकी गति, उनके वेग, उनके चाल के बारे में सूर्य से ज्यादा किसी को नहीं पता। और सूर्य हमें क्यों, सूर्य में हमें आत्मबल, सूर्य से हमें कितना बल मिलता है? भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ में और भूत भावन शंकर कैलाश में, चतुर्मुख ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, और भगवती जगन माता मणिदीप है। जैसे ही आदिनाथ का स्थान आदि लोक में भूमंडल है, भगवान सूर्य के ही काल चक्र की प्रेरणा देता है। सूर्य में ही दिन, रात्रि, घटी, पल, मास, पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि का विभाग है। सूर्य से ही आपको पता चलता है कि अगला दिन
स्टार्ट हुआ है, सूर्य से ही आपको पता चला है कि संध्या हो गई, सूर्य से ही आपको दिन मास गिन पाते हैं, क्योंकि पहले कोई घड़ी तो होती नहीं थी। पहले तो सूर्य उदय से ही सभी लोग कि सूर्य यहाँ आ जाएगा तब इतने बज जाएंगे अंदाज लगाते थे। तो सूर्य ही पहले एक मापने की अपन कह सकते हैं मापन का तरीका था। तो सूर्य के ही द्वारा घटी, रात्रि, पल, मास, पक्ष इनका आविष्कार हुआ या इनको अपन ने ज्ञात करना सीखा, इसीलिए सूर्य सिद्धांत बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्र मंडल की अधिष्ठाता और काल का नियंत्रता है, क्योंकि सूर्य ही सबको नियंत्रित करता है। कभी भी किसी भी ग्रह को अस्त करना, उसको अपनी छाया में ले लेना, ये सूर्य के ही कार्य है। तो किसी भी ग्रह का नियंत्रण करना है तो ये सूर्य के हाथ में था, इसलिए नक्षत्र मंडल में उसका एक वर्चस्व था। और वो ग्रहों की कक्षा क्रम के अनुसार सूर्य के ऊपर मंगल तथा फिर क्रमशः गुरु तथा शनि और नीचे क्रमशः शुक्र, बुध तथा चंद्र कक्षाएं हैं। सूर्य, चंद्र और गुरु के कारण 5 प्रकार के चंद्र कक्षाएं हैं। 5 प्रकार के संवत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर और इंडात्वत्सर तथा संवत्सर का निर्माण हुआ। आप संवत्सर का जब निर्माण की बात करते हैं तो चैत में हम जिस दिन सूर्य परिवर्तित होते हैं। हेलो, कहाँ से पढ़ा रहे हो आप? आपकी आवाजें बहुत सारी आ रही हैं। पीयूष जी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। क्या पढ़ा कहाँ से रहे हो मैम? ये तो मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ, आप तो अच्छा, बुक्स देख लीजिए, क्योंकि इनमें बुक्स के अंदर नहीं दिया है ये। ठीक है मैम, कुछ लिखवा दीजिए ना। मैं दूंगी क्वेश्चन दूंगी। ये इतना अच्छा कर्म सिद्धांत की बुक है, इसमें लिखने से ज्यादा सुनने और पढ़ने का मजा है ना। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पीछे कोई बात कर रहा है उसको बोलिए, चुप रहिए। मैम, ये फिर हमें लिखना है, याद करना है, या ये किस तरह से क्वेश्चन में आएगा, ये बता दीजिए। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट, आप पहले मेरा चैप्टर पूरा होने जा दीजिए, क्योंकि एक फ्लो होता है बताने का, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, फिर मैं अटक जाती हूँ। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस तो है नहीं है कि हम रोज पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिस में, तो वो फ्लो चेंज हो गया। लास्ट में पूछो तो सब मैं बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि सिद्धांत क्यों प्रचलित है। सिद्धांत इसमें दिए ही नहीं, आपकी बुक्स में नहीं दिए और आगे क्वेश्चंस में भी इतना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सूर्य सिद्धांत क्यों लिया जा रहा है, पितामह सिद्धांत क्यों लिया जा रहा है। बस इतना सा 2-4 ही पॉइंट आपको बता रही हूँ कि ये क्यों लिए जा रहे हैं। तो सिद्धांत के बारे में आपको समझ में आ गया कि गणित को ही हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत, होरा, संहिता में तीनों में आपको बताया। सिद्धांत में गणितीय जो भाषा आप अभी सर से पढ़ रहे हैं, कुंडली बनाना, जिस कुंडली बनाने में स्क्रीन शेयर अच्छे से नहीं हो पा रही, मैंने और भी कुछ लिख रखा है उसके अंदर, तो जिसमें आपको अष्टक वर्ग, षड वर्ग, ग्रहों का बल, ग्रहों की गति, ग्रहों का चाल, दशाओं, इन सबको ज्ञात करने का जो मेथड होता है, जो मेथड है, उसको हम गणित कहते हैं। समझ में आ गया? इस स्क्रीन का फिर आपको बताने से कोई फायदा नहीं है, जो मैं आपको फिर से सिद्धांत हो रहा संहिता पे ही चलते हैं। अब बात चलते हैं, सिद्धांत समझ में आया आपको कि सिद्धांत क्या है? गणितीय भाषा, ग्रहों की चाल, ग्रहों की गति, इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं है जो मैं आपको बता रही थी। सिर्फ मैं आपको सूर्य सिद्धांत क्यों है इसलिए समझा रही थी कि आपको सूर्य किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं था, सूर्य देवता का नाम था, जो कि हमारे भगवान के नेत्र कहे गए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात को? ओके मैम। हाँ, उसके बाद हम होरा की बात करते हैं। होरा एक जातक के बारे में, कुंडली का विवेचन। आपको किसी जातक के बारे में जब भविष्यवाणी करनी है
तो आप उस पर होरा, जो कि हम उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। अभी आप लोग जो सीखना चाहते हैं, कोई भी मैथ्स नहीं सीखना चाहता, कोई भी संहिता नहीं सीखना चाहता, अगर किसी को सीखना है तो भाई मैं प्रेडिक्शन करना सीखूं, मैं कुंडली पे देखूं कि मेरा कब ये होगा, इसका कब ये होगा, मेरी फ्रेंड के ये कब होगा, या मेरे परिचित का ये कब होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को फलित देखना अच्छा लगता है और फलित ही करना चाहते हैं, है ना? ऐसा सबके साथ। गणित में यस सबको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मैं अभी देख रही हूँ बहुत देर से, गणित में सबको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जिसको गणित नहीं आया उसको कुछ नहीं आया, फिर ये भी कह सकते हैं। इसके लिए भी मैंने स्लाइड तो बहुत सारी निकाली थी। एक श्लोक है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो पहले वाला निकल गया। श्लोक दिख रहा है आपको? जी मैम। हाँ। त्रिस्कंधो दर्शनीयः श्रोतस्मात् क्रियाः परः निर्धाव्यकः सत्यवादी देवज्ञो देववित्तरः। इसका सिर्फ मतलब ये है कि देवज्ञ, आपको देवज्ञ की उपाधि जब मिलती है जब आप सिद्धांत, संहिता, ओहरा तीनों का ज्ञात कर लेते हैं, तीनों को ज्ञात कर लेते हैं, तीनों को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको देवों के बरोबर, इसमें इसका अभावार्थ लिखा है, देवज्ञ, सिद्धांत, संहिता, होरा तीनों स्कंदों को जानने वाला, दर्शन करने योग्य, कर्म करने वाला, पाखंड रहित नहीं होता, सत्यवादी, देवज्ञ, जानने वाला तथा स्थिर मति वाला होता है। आप अपनी जो किताब है आपकी फलित ज्योतिष, सॉरी क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, हाँ, इसमें जब आपके जो दिया हुआ है इसमें भी ऐसा ही दिया है कि आपको क्यों होनी चाहिए जानकारी, क्योंकि कंप्यूटर है, बना देता है कुंडली, लेकिन जब कंप्यूटर से किसी कारण से गलत बन गई और आपका प्रेडिक्शन उससे मैच नहीं कर रहा, तो आपको खुद को जब मैथ्स आता होगा, इसका सिद्धांत आपको पते होंगे कि आपको कुंडली कैसे बनानी है, कैसे अपन को इसकी दशाएं ज्ञात करनी है, कैसे इसकी अष्टक वर्ग बनाना है, कैसे इसका षड वर्ग ज्ञात करना है, तो हम उसको दोबारा अपने समय के अनुसार बनाएंगे और ज्ञात करेंगे। इससे फिर हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर भी, क्योंकि ये एक उपकरण है, इसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, जो हमने इसके अंदर फिट करे हैं वही सिद्धांत है, लेकिन जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने, देवज्ञों ने हमें दिए हैं, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें मैथ्स आना, गणित का ज्ञान होना, खासकर ज्योतिष गणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें यही बताया है कि वो देवज्ञों के बरोबर माना जाता है जिसे गणित का ज्ञान, ज्योतिष गणित का ज्ञान आता है। अब दूसरा, इसके बाद जो श्लोक है, यस्तु सम्यक विजानाति होरा गणित सहितः अभ्यर्चः स नरेंद्र स्वीकृतव्यो जयश्रेया। इसका भी मतलब यही है, विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा हो और होरा गणित और संहिता का उसको ज्ञान हो, वो भली भांति जानता हो इन तीनों को, तो ऐसे व्यक्ति को देवज्ञ के बरोबर मान प्रदान करना चाहिए। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। इसीलिए आपको गणित, होरा और संहिता, सिद्धांत, होरा, संहिता तीनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो गणित यानी कि सिद्धांत, आपको समझ में आया कि सिद्धांत हमारे ग्रह नक्षत्रों की गति, चाल, भ्रमण और इसके द्वारा हमें कुंडली की विवेचना करना, ठीक है। अब बचा होरा। होरा एक व्यक्तिगत जातक, एक व्यक्ति है, जातक है, उसके कुंडली का विवेचन करना और उसका फलित करना कि भाई तुम्हारा कब विवाह होगा, तुम्हें कब संतान होगी, कब तुम्हारा व्यापार व्यवसाय चलेगा, इस तरह का विवरण करना, फलित करना, इसको हम होरा से लेते हैं। होरा का अर्थ बताया गया है। होरा शब्द अहोरात्र
अहोरात्रि का संधि विच्छेद करके उन्होंने अ हटा दिया और त्र हटा दिया, तो उसका बन गया होरा, बीच का शब्द बन गया होरा। इसी को हमने समय की गणना से ले लिया। ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है इस तरह का। तो प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली निर्भर करती है उसकी जन्म तिथि, समय, स्थान पर उसका संबंध मानव के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से है। एक बार कुंडली बन जाने के बाद उस मनुष्य के जीवन में सारी घटनाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन जब दशाएं आएंगी, जब गोचर आएगा, तब हम उसका प्रेडिक्शन यानी कि फलित कर सकेंगे। उसके अर्थात उस मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, उसकी क्या क्या विशेषता होंगी, वह कितनी आयु होगी, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसके साथ कोई दुर्घटना होगी कि नहीं होगी, वह वित्तीय कैसे होगा, संतान, विवाह, इन सब आदि चीजों के बारे में जानकारी के लिए बताई जाती है। ये परामर्श एक राजा को भिखारी सभी प्रकार के लाभदायक हो सकते हैं। राजा हो या भिखारी सभी के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ये आपका होरा में आएगा। तो होरा आपको समझ में आया कि एक जो हमने कुंडली बनाई, सिद्धांत से हमने ग्रह नक्षत्र से जो कुंडली बनाई, उसका हमने जो फलित किया वो होरा में आया। अब संहिता क्या है? अगर हम संहिता के बारे में जानेंगे तो ये एक प्रकृति का, क्योंकि ये हम एक जातक का, एक व्यक्ति का, एक विशेष का, और संहिता एक प्रकृति यानी कि कहीं भी किसी स्थान का, बारिश कहाँ कैसी होगी, खेती कैसी होगी, यहाँ का मौसम कैसा होगा, भूकंप कैसे आएगा, यहाँ भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, इस जगह पे बहुत भूकंप आते हैं तो यहाँ किस वजह से आते हैं, इस तरह की गणना करने के लिए हमें संहिता का ज्ञान होना चाहिए। संहिता में हम एक प्रकृति के बारे में अवलोकन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? प्रकृति मतलब कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बारिश ही नहीं हुई, कहीं सूखा पड़ गया। पहले लोग जब किसान लोग जो खेती में बीज बोते थे तो उससे पहले किसी पंडित के यहाँ जाके पूछते थे कि भाई हम ये वाला बीज बोए या ये वाला, क्योंकि बारिश पे डिपेंड करता है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो हम धान बोए और कम बारिश होगी तो हम सरसों बोए। तो ये वो पूछते थे कि हम क्या बोए, क्योंकि उनकी पूरी जीवन यापन का एक डिपेंड रहना मौसम पे होता है, और मौसम के लिए उन्होंने संहिता में जो पंडित होते हैं या ज्योतिषी होते हैं वो सिर्फ संहिता से देख के बता सकते हैं कि भाई इस बार बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी। मतलब प्रकृति का फलित करना, प्रकृति से संबंधित जब फलित करना होता है तो हमें संहिता का ज्ञान होता है। इसमें भी आपको अगर मैं बताऊं तो एक बार की एक जगह की बात है, तो वहां 2 बकरे होते थे, एक सफेद बकरा, एक काला बकरा। इसमें भविष्यवाणी की जाती है। तो भविष्यवाणी करने के लिए आपको ज्यादातर एक व्यक्ति की जातक की अगर अपन कर रहे हैं तो उसकी कुंडली पे करते हैं। तो एक बहुत अच्छे जानकार थे, उन्होंने 2 बकरे थे, उनमें से एक बकरे की कुंडली बनाई और उसके ऊपर विवेचन किया, और विवेचन करके उसकी भविष्यवाणी कर दी कि कल ये काला बकरा मर जाएगा और ये पकेगा और हम खाएंगे। तो बोले कि ना, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैंने बोल दिया कल ये मरेगा जरूर। बोले अच्छा ठीक है। अब दूसरे दिन जब वो बोलता है कि भाई क्या बनाए खाने में, तो बोले काला वाला बकरा बनाऊंगा ना, कल ही मैंने बताया था। बोले नहीं नहीं, सफेद वाला बकरा बनाया। बोले क्यों? तो बोले बुलाओ बावर्ची को। जब बावर्ची को बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि भाई हमने तो कहा था काला वाला बकरे को कल मार के बनाना, तो आपने सफेद क्यों बनाया? तो बोले जो काला वाला बकरा था उसको सांप डस गया था, उसका भी इलाज चल रहा है और उसके शरीर में जहर चला गया। अगर मैं उसको मार के बनाता तो आप सब लोगों को जहर की वजह से मृत्यु भी हो सकती थी या कोई तरह की परेशानी हो सकती थी, तो मैंने सफेद वाले को मार दिया और आपके लिए बना दिया। तो वो दूसरा कहता है कि आपकी तो भविष्यवाणी गलत हो गई। तो बोले कि ना, भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, क्योंकि जब वो दोनों ही जुड़वा थे, बकरे जब पैदा हुए थे वो दोनों जुड़वा थे और दोनों की मृत्यु थी, लेकिन किसी की पहले और किसी की बाद में। मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ किसी को या मृत्यु हुई, बात एक ही है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझ रहा है। लेकिन दूसरे की आपने कुंडली क्यों नहीं देखी थी? उसकी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि दोनों साथ साथ हुए थे।
तो इसका मतलब आप भविष्यवाणी अगर करना चाहते हैं किसी के लिए, प्रकृति के लिए, किसी जातक के लिए, तो आपको इन सिद्धांतों के बारे में ज्ञात होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने 2 और स्कंद इसमें जोड़ दिए, इसके अंग बना दिए गए, 2 और अंग बनाए, जिसको हमने कहा प्रश्न शास्त्र और शकुन शास्त्र। प्रश्न शास्त्र के बारे में आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। प्रश्न शास्त्र में हमें क्या है कि जो सबके पास कुंडली का समय नहीं है, कभी कोई ने जन्म लिया, उस समय किसी ने समय नोट नहीं किया और उस समय का पता ही नहीं था, या किसी स्थिति में है वहां घड़ी नहीं थी या जो भी कुछ था, तो उन्होंने समय नहीं लिख रखा। अब किसी के पास समय नहीं है तो क्या उसकी विवेचन नहीं हो सकता, उसके जन्म का, उसके जीवन ज्ञापन का कोई कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए प्रश्न शास्त्र की कुंडली बनाई जाती है। यह प्रश्न किए गए समय पर आधारित होती है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के यहाँ कोई प्रश्न पूछता है, उस समय के अनुसार ज्योतिषी एक राशि चक्र बना लेता है, एक कुंडली बना लेता है। आपका अभी आना हुआ है, इस समय आपने प्रश्न पूछा है, उसी समय को वो नोट कर लेते हैं और समय के अनुसार वही ले लेते हैं। जिस दिन आपने प्रश्न पूछा है उस दिन की तारीख ले ली जाती है और समय जहाँ ज्योतिषी बैठे हैं, ये स्थान जहाँ ज्योतिषी बैठे हैं वहां का ले लेता है। उस चक्र के आधार पर उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर बना देता है। वह विशेषकर उन व्यक्तियों के मामले में लाभदायक सिद्ध होता है जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होती अथवा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर जानना हो। अब इसमें विशेष प्रश्न में आप कौन से प्रश्न लेंगे? इसमें लेंगे आप, जैसे कि मेरी कोई चीज, अमुक चीज चोरी चली गई, किसी के बच्चे को कोई उठाकर ले गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा? जहां तक है इन प्रश्नों के उत्तर आप जो जन्म कुंडली से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है कि जातक चला गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, मेरा सामान या सोने का कोई सामान खो गया है कि चोरी चला गया है या कोई ले गया है, कैसे पता चलेगा? तो ये सब हमको प्रश्न कुंडली से पता चलता है, जो कि आपको आगे जाके विशारद में होगा, एक सब्जेक्ट है पूरा प्रश्न शास्त्र। तो जब हमें किसी चीज का ऐसा प्रश्न जिसका वैदिक से जो हमारे सिद्धांतों के द्वारा न निकल पा रहा हो, तो उसे प्रश्न शास्त्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न शास्त्र में इसको लेने में ज्योतिषियों ने बहुत ज्यादा तर्क करे कि हम इसको नहीं ले सकते, इसमें कोई हमारा सिद्धांत नहीं है, ये किसी तरह से नहीं है। लेकिन जब किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता तो कहते हैं ना कि फिर जो मिल रहा है उससे, तो प्रश्न शास्त्र को फिर लिया जाने लगा और प्रश्न शास्त्र के द्वारा सच में चोरी की हुई, चोरी गई है, कोई नौकर ले गया है, हमारी कहीं चीज गिर गई है, कहीं दबी पड़ी है, हम बैठे हैं और सोफे के नीचे ही दब गई है, ये सब चीजें कि कहीं गड्ढे में गिर गई है, ये हमें प्रश्न शास्त्र से यानी कि प्रश्न कुंडली से सचमुच में मिल जाती है, हमने बहुत बार लगाई है। अब हमारा आता है 5वां स्कंद, शगुन शास्त्र। शगुन शास्त्र के बारे में हम लोगों ने बचपन से सीखा है, बचपन से देखा है कि शगुन क्या है। अगर बच्चे ने जन्म लिया और सबसे पहले मुट्ठी बांध कर आया है, सुना है आप लोगों ने, मुट्ठी बांध कर आया है तो बहुत कुछ लेकर आया है। कितने लोगों ने सुना है इस तरह का? सुना है मैम। हाँ मैम, सुना है मैम। तो बहुत अच्छा शगुन मानते हैं कि मुट्ठी बांध के पैदा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा शगुन लेकर आया है। और कई लोग बोलते हैं कि हाथ फैला के आया है, तो वैसे ही पहले से ही ऐसे ही है, पहले से ही खाली हाथी लेकर आया। तो ये सब शगुन लोगों ने अपनी अच्छी सोच से, अच्छे उससे बना लिए। समाज के कुछ ऐसे रूल्स हो गए कि नहीं, सामने हम घर के बाहर जा रहे हैं और सामने वाला अगर दूध की बाल्टी लेकर आ रहा है, बहुत अच्छा शगुन है। सुबह सुबह भंगन को झाड़ू लगाते देख लिया, लक्ष्मी आएगी। इस तरह के जो शगुन बनाए गए और ये शगुन काफी प्रभावी हुए जीवन में। ऐसा नहीं है कि इसमें जीवन का फर्क नहीं पड़ा। आपको पता होगा कि जब रामचंद्र जी की आपने सुनी होगी, जब रामचंद्र जी को वनवास होना था, उससे पहले सब लोग तो राज तिलक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हर जगह उनके शगुन खराब हो रहे थे। जैसे कि दशरथ जी को स्वप्न अच्छा नहीं आया, कुछ अच्छा शगुन नहीं लगा उनको।
जैसे कि सबकी जो पुरुष की कहते हैं सीधा अंग, सॉरी, पुरुष का उल्टा अंग और स्त्री का सीधा अंग फड़कना अच्छा नहीं होता। तो रामचंद्र जी का और दशरथ जी का उल्टा अंग फड़क रहा था, तो उल्टी आंख फड़क रही थी, कोई कहता है कोई कुछ उल्टा अंग फड़क रहा था, तो इस तरह से। और दशरथ जी का मुकुट नीचे गिर जाना, आपने सुना होगा, ये तो रामायण में भी बताया है कि उनका मुकुट उनके सिर से नीचे गिर जाता है। तो उन्होंने ऐसा माना कि मेरे सर से मुकुट इसलिए नीचे गिरा है कि मेरा राज्य जो है, मेरा जो राजा की राज्य पाठ है, वो मैं अपना दूसरा उत्तराधिकारी बनाऊं, ये प्रभु का संकेत है। उन्होंने इसको बहुत अच्छा शगुन में लिया, पॉजिटिव में लिया, और उन्होंने उसके बाद उन्होंने अपने ऋषि से कहा कि भाई हमारे यहाँ राज तिलक की तैयारी की जाए। लेकिन शगुन सब उल्टे हो रहे थे, जिसको वो अच्छा सोच रहे थे, और जिस दिन उनका राज तिलक होना था उससे पहले ही इस तरह के वरदान हुए कि उनको वनवास की प्राप्ति हुई। तो शगुन हमें बता देते हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा। ऐसा आप लोगों ने अपने जीवन में भी देखा होगा कि कहीं आप जा रहे हैं और कांच टूट गया, अरे भैया हम तो जा रहे थे, अच्छा वाला ठीक आ गई, ये तो बहुत सारे लोग लेते हैं। इसका आपने बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है। यह तथ्य आगे की विवादपूर्ण रहा है कि शगुन को ज्योतिष शास्त्र का एक अंग माना जाए या नहीं, क्योंकि शगुन को ग्रहों की कोई गतिविधि नहीं है, इसमें ग्रहों का कोई संबंध नहीं है, ग्रहों से कोई व्यवहार नहीं है, गतिविधि से सीधा कोई व्यवहार नहीं है। शेक्सपियर ने धूमकेतु के आविर्भाव के बारे में अपने अंतर्ज्ञान में यह कहा है कि जब किसी भिखारी की मृत्यु होती है तब कोई धूमकेतु आसमान में दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई राजकुमार की, किसी नेता की, आपने सुना होगा कि कभी कोई नेता मरा, आंधी तूफान आ रहा है, देखना कोई अच्छा नेता मरने वाला है, इस तरह के लोग पहले के पुराने जमाने के तो लोग बोलते थे, अब आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले बड़े लोगों से सुनते थे कि आज इतना जबरदस्त तूफान आया है, कोई बड़ा नेता चला गया है या कोई बहुत महान इंसान चला गया है, तब आसमान भी रो रहा है, प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। तो राजकुमारी की जब मृत्यु होती है तो स्वर्ग भी जलने लगता है, इस तरह का इन्होंने इसमें बताया गया है। इसके बाद हमारे इसमें आए हैं कि सिद्धांत स्कंद में प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे हैं सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत तत्व विवेक, पच्च सिद्धिका, सिद्धांत शेखर और आर्य मटियम। संहिता स्कंद में आए हैं गर्ग संहिता, वशिष्ठ संहिता, नारद संहिता, आदि आर्ष ग्रंथ तथा रहस्यरिता, अद्भुत सागर इत्यादि पौरुष ग्रंथ। वारामिरी में वत्स संहिता को संहिता स्कंद का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। होरा स्कंद में वह पाराशर होरा शास्त्र, वह जातक, वह परिजात, फल दीपिका, सारावली और जैमिनी सूत्रम, ये सब पुस्तकें हमारे ज्योतिष के लिए विशेष रूप से माननीय हैं। आपको ये स्कंद समझ में आए या किसी का इसमें प्रश्न है तो बताइए। हाँ मैम, समझ में तो आ गई। इसके बाद हमारा अगली स्लाइड, एक श्लोक है, गणितेषु प्रवीणो। आ रहा है, आपको दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है? हाँ मैम, दिख रही है। गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृत श्रमः न्याय विद बुद्धिमानः देशदिक् कालोऽप्यो जितेन्द्रियः अहो पोहो पटु होरा स्कंद श्रवण सम्मतः मैत्रेयी सत्यताम यानी तस्य वाक्यम न संशयः। इसका भी मतलब यही है कि गणित की योग्यता किसी भी ज्योतिषी को कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वह कुंडली बनाना सीख ले, वर्ग चार्ट जो अभी आपको बनाने पड़ेंगे,
वर्ग चार्ट बनाना सीख ले, दशा एवं अष्टक वर्ग लगाना सीख ले। आजकल के कंप्यूटर के युग में यह और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर बाजार में उपलब्ध हो गए हैं, बहुत तरह के ऐप आ गए हैं, वह भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियां होने की संभावना रहती है और उन्हें ठीक करने के लिए आपको गणित का परिपक्व ज्ञान होना, साथ साथ ही गोचर के ग्रहों की गति का ज्ञान होना होगा। वह भी त्रुटि हुई जाए तो उसको स्थान पर कंप्यूटर की सहायता से उपलब्ध नहीं हो सकता, और ज्योतिषी को स्वयं ही कुंडली आदि बनाना आवश्यक हो जाता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणी करने के लिए गणित और खगोल की पूर्ण योग्यता प्राप्त करना जरूरी है। पहले के ज्योतिषी कह देते थे कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी, इस बार की बारिश इतनी अच्छी नहीं होगी। वो सब इसी स्कंधों के ज्ञात करने से उनको इनका क्या कह सकते हैं, स्कंदों की जानकारी होती थी, इसी वजह से वो कह देते थे। तो ये हमारा अध्याय 3 समाप्त हो गया। ठीक है, बताइए, कुछ बोलना है? मैम आपने जो श्लोक पढ़ा ना अभी, वो ना हाँ, अध्याय 4 का है। हाँ, ये अध्याय 4 में भी दिया है, लेकिन वो है इसी का ही। अध्याय 4 में अब आपको बताया जाएगा कि आप ज्योतिषी के कैसे व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ज्योतिषी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं जिन्हें आप लोगों को लिखना है, फिर हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे अगली बार। तो आप लोग प्रश्न लिखना चाहेंगे? बोलिए। हाँ मैम। यस मैम। मैम मैं बाहर था अभी। हाँ, तो आप आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर से मतलब लिखना है तो कर लोगे तो कोई बात नहीं, और नहीं कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं है। आप अगर कहीं बाहर एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब आ जाए तब लिख लेना। प्रश्न लिख लो, आपको इससे आसानी रहेगी। लेसन को पढ़ेंगे, जब अध्याय आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सब लोग स्टार्ट करो बोलना प्रश्न। बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ, तो प्रश्न एक है, ज्योतिष के कितने स्कंद हैं? ज्योतिष के कितने स्कंद हैं? प्रश्न नंबर 2, ज्योतिष के कितने सिद्धांत हैं? ज्योतिष के कितने सिद्धांत हैं? प्रश्न नंबर 3, ज्योतिष की तार्किकता से आप क्या समझते हैं? ज्योतिष की तार्किकता से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न नंबर 4, मूर्त, ताजिक और प्रश्न किस स्कंद में आते हैं? दोबारा बताइए। नंबर 4, मूर्त, ताजिक और प्रश्न शास्त्र किस स्कंद में आते हैं? ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा लिखिए। मैम 4 नंबर एक बार फिर बोल दीजिए। हाँ, फिर से बोल रही हूँ। मूर्त, ताजिक और प्रश्न शास्त्र किस स्कंद में आते हैं? लिखिए पांचों प्रश्न। मैम 5वां प्रश्न। 5वां है, ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा लिखिए। छठवां प्रश्न है, सिद्धांत स्कंद के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? सिद्धांत स्कंद के
प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? अगला लिखिए, संहिता स्कंद के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? संहिता स्कंद के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? और उसके बाद लिखिए, होरा स्कंद के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? होरा स्कंद के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? लिख लिए? अगला प्रश्न लिखिए, शगुन शास्त्र के बारे में आप क्या समझते हैं? शगुन शास्त्र के बारे में आप क्या समझते हैं? कितने हो गए? 9 हो गए। नो मैम नो। अच्छा, लास्ट लिख लीजिए, प्रश्न शास्त्र के बारे में समझाइए। प्रश्न शास्त्र के बारे में समझाइए, जितनी आपको नॉलेज हो उतना समझाइएगा। मेरी हस्तरेखा की क्लास है, तो अब हम सर्वे भवन्तु करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति जी मैम। और जय गणपति मैम की मैम। ये जो हाँ आंसर लिखने हैं ये कितने लॉन्ग में लिखने हैं या शॉर्ट में लिखने हैं? ये आपके खुद के भाव हैं, आप जैसे मर्जी आए वैसे लिखिए। अगर लॉन्ग में लिखने का आपको मैंने लॉन्ग में लिख दीजिए, शॉर्ट में आप इतनी बात को समझा सकते हैं तो शॉर्ट में लिखिए। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिन्होंने लॉन्ग में लिखा है उनको शॉर्ट वाले समझ में आ जाएंगे, जिन्होंने शॉर्ट में लिखा है। सिर्फ इससे आपको एक अध्याय के बारे में पता चल जाएगा कि आपके पाठ में है क्या, और इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये प्रश्न आएंगे तो है नहीं आपको, लेकिन जब आएंगे या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इससे आप लेसन को, आप अध्याय को समझ जाएंगे कि इसमें है क्या, और आप पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, आप इसको अध्याय को पढ़ेंगे, लेसन को रीड करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी इसमें है क्या, और कोई रीजन नहीं है। अगर आप पढ़ के जो आपके भाव हो, मन में जो आए वो लिखो, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है? जय गणपति। ओके, थैंक यू मैम। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति की मैम।